नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड नंबर 5 एनवायरनमेंट में चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ मैंगोज राउंड द ईयर, जिसका मतलब है मैंगोज पूरे साल के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मैंगोज एंड उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हम पूरे साल के लिए एंजॉय करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर 3 चिल्ड्रन आर गिवन, कृपल, हर्ष एंड रुचि। सो ये तीनों कुछ बात कर रहे हैं। लेट्स सी क्या बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कृपल सेज, वाओ हर्ष, देर आर स्वीट पूरीज इन योर टिफ़िन। ये कृपल है वो हर्ष को बोल रही है कि तुम्हारे टिफ़िन में तो स्वीट पूरीज है। तो हर्ष के आंसर देता है, हे टुडे कृपल हैज़ बोट पोटैटो सब्ज़ी। आज तो कृपल आलू की सब्ज़ी लाई है। तो रुचि क्या बोलती है, आई हैव गोट भिंडी, मैं भिंडी लाई हूँ। तो इस तरह से ये तीनों एक दूसरे के टिफ़िन में देख रहे और बोल रहे हैं कि वो क्या क्या लाए हैं। तो वही ये सेम तीनों यहाँ पे भी दिए गए हैं और अगेन कुछ बात कर रहे हैं। लेट्स सी कि हर्ष क्या कह रहा है। ओ कृपल, आई थिंक योर पोटैटो सब्ज़ी इज़ स्पॉइल्ड। मुझे लगता है कि तुम्हारी आलू की सब्ज़ी खराब हो गई है। तो रुचि बोल रही है कि डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक, हियर यू टेक सम भिंडी। रुचि ने कहा कि भाई ये ख़राब हो गई है तो तुम मत खाओ, ये मत खाओ, अगर तुम ये खाओगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी और मेरे में से कुछ भिंडी ले लो। तो देखो यहाँ पे कृपल की जो टिफ़िन है उसमें आलू की सब्ज़ी है और ये दोनों उसे मना कर रहे हैं कि तुम ये आलू की सब्ज़ी मत खाओ। अभी आपको लगेगा कि भाई हर्ष को कैसे पता चला कि आलू की सब्ज़ी ख़राब हो गई है, तो उसके आंसर्स यहाँ पे नीचे है। सो डिस्कस। फर्स्ट वन इज़, हाउ डिड हर्ष नो दैट द पोटैटो सब्ज़ी हैज़ गोट स्पॉइल्ड। आपको कैसे पता हर्ष को कैसे पता चला कि आलू की सब्ज़ी ख़राब हो गई है। सो since the potato sabzi has a different and strange kind of smell and due to there being some fungus on it, Harsh knew that the potato sabzi has got spoiled. Second one is, have you ever seen some food that has got spoiled? How did you know that it was spoiled? क्या आपने कभी ऐसा कोई फूड देखा है जो ख़राब हो चुका हो और आपको कैसे पता चला कि वो फूड ख़राब हो चुका है। सो येस, मैंने तो देखा है। येस, आई हैव सीन स्पॉइल्ड फूड इन माई हाउस मैनी टाइम्स। When whitish threads are seen on the surface of food and there is a bad smell coming from it, and on tasting a bit the taste has changed, then one can understand that the food is spoiled. अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि फूड ख़राब हो गया हो और आपको पता चले, तो आपको अपना एक्सपीरियंस इस आंसर में लिखना है। थर्ड वन इज़, रुचि टोल्ड कृपल नॉट टू ईट द पोटैटो सब्ज़ी। रुचि ने कृपल को सब्ज़ी खाने से मना किया। वट वुड हैव हैपन्ड इफ़ शी हैड ईटन इट। अगर उसने वो खा लिया होता तो क्या होता। सो रुचि टोल्ड कृपल नॉट टू ईट द पोटैटो सब्ज़ी because it was spoilt. Had Kripal eaten the spoiled potato sabzi, she would have had stomach ache, suffered from diarrhea, vomiting and fallen sick. सो इसमें से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें पहले जो भी फूड खाएं वो हमें पहले चेक कर लेना चाहिए। अगर वो ख़राब हो गया हो तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। Now on page number 36, let's write. Look in your kitchen and write down name of food. आपको अपने किचन में देखना है और कुछ फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं। कौन सी फूड आइटम्स? फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days, जो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाए। ऐसी कौन सी फूड आइटम्स हो? मिल्क, ब्रेड,
कुक्ड फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, बनाना। ये सभी चीज़ें और ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो 2 से 3 दिन में स्पॉइल्ड हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। सेकेंड वन इज़ फूड आइटम्स दैट कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, जिसे हम 1 वीक तक रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटोज़, अनियंस, एप्पल्स, मिठाई, ये सब चीज़ें हैं वो 1 वीक तक हम रख सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ फूड आइटम्स दैट वुड नॉट स्पॉइल्ड टिल 1 मंथ, जो 1 मंथ तक खराब ना हो। ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है? सो पिकल्स, फ्लोर्स, शुगर्स, घी, ऑयल, ऐसी सब चीज़ें हमारे किचन में हो तो हम 1 महीने तक उसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। सो आपको अपने किचन में देखना है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे बताई गई है, वैसी आपको अपने तरीके से यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट वन इज़ लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। आपको अपना लिस्ट अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करना है और आपको उसको क्लास में डिस्कस करना है। विल योर लिस्ट विल बी सेम इन द ऑल सीजन, व्हाट वुड चेंज? क्या आपने जो लिस्ट बनाया है वो सभी सीजन्स में सेम रहेगा? वाई, व्हाट वुड चेंज, और उसमें क्या चेंज होगा? सो No, my list will not be the same for all the seasons. Food spoils faster in summer and monsoon season, but does not spoil quickly in the winter season. So हमारे अलग अलग सीज़न के हिसाब से अलग अलग फूड आइटम्स जो स्पॉइल्ड होगी वो अलग अलग टाइम में होगी। नेक्स्ट इज़ व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इट? जब आपके घर में कोई खाने की चीज़ ख़राब हो जाए तो आप उसके साथ क्या करेंगी? सो आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। मैंने तो अपना लिखा है कि व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन माय हाउस वी डिग अ होल एंड bury इट इन द अर्थ और थ्रो इट अवे इन द डस्टबिन। तो आप अपने ख़राब हुए फूड के साथ क्या करोगे, आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज़ ग्रैंड माँ रिटर्न द ब्रेड। ग्रैंड माँ ने जो ब्रेड थी, मतलब दादी माँ जो ब्रेड लेने गई थी वो उन्होंने वहीं पे वापस कर दी। आप ये ब्रेड का पैकेट देख के पता तो चल ही गया होगा कि ये ब्रेड के बारे में है। सो लेट्स रीड। हर्ष ग्रैंड माँ वेंट टू द मार्केट टू बाई द ब्रेड। हर्ष की दादी माँ मार्केट गई, क्यों? क्योंकि उसे ब्रेड खरीदनी थी। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। जिस दुकान पे वो गई थी वहाँ पे बहुत ही भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ अ ब्रेड एंड गेव इट टू ग्रैंड माँ। वहाँ पे बहुत भीड़ थी इसीलिए शॉपकीपर ने उठा के ब्रेड का पैकेट उठा के ग्रैंड माँ को दे दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। दादी माँ ने ब्रेड का पैकेट देखा और वहीं पे उन्होंने वापस कर दिया। अभी ऐसा क्यों किया होगा, आपको क्या लगता है? सो इसके ऊपर से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ ब्रेड पैकेट हियर एंड गैस, और आपको गैस करना है। वाई ग्रैंडमा रिटर्न इट? ग्रैंडमा ने उसी ब्रेड को वहाँ पे रिटर्न क्यों कर दिया? So when grandma looked at the packet, she saw that the expiry date has passed. So she returned the packet immediately. उन्होंने देखा कि उसकी एक्सपायरी डेट थी वो चली गई थी, तो उन्होंने वो ब्रेड का पैकेट वहीं पे दुकानदार को रिटर्न कर दिया। How did she find that the bread has got spoiled? उनको कैसे पता चला कि जो ब्रेड है वो ख़राब हो चुकी है? सो ग्रैंडमा लुक एट द पैकेजिंग एंड द एक्सपायरी डेट्स विच इज़ ऑलरेडी पास्ट। मोर ओवर शी कुड सी सम ग्रेनिश कलर ऑन द ब्रेड। देखो आप यहाँ पे, इसमें तो नहीं दिख रहा लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा कि जो ब्रेड है उसमें ग्रीनिश डॉट्स हो गए हैं। एंड इट हैज़ बिकम हार्ड, और वो हार्ड भी हो चुकी है। Due to all these reasons, grandma realized that the bread has gone spoiled. ही ब्रेड
ख़राब हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे ही दुकानदार को वापस कर दिया, क्योंकि वो हम खा तो नहीं सकते, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। लुक केयरफुली एट 2 to 3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। आपको कोई भी फूड आइटम्स के 2 से 3 पैकेट लेने हैं और उसे देखना है। What can we know from what is written on the पैकेट? जो भी कुछ पैकेट पे लिखा होगा उससे ऊपर से हमें क्या जानकारी मिलेगी, मतलब इन शॉर्ट उस पैकेट के ऊपर क्या लिखा होगा। सो वी कैन नो द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा होगा, मैन्युफैक्चर डेट्स एंड ईयर, फिर उसकी प्राइस होगी, फिर एक्सपायरी डेट होगी, फिर नेट वेट उसका कितना होगा वो यहाँ पे लिखा होगा, और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में उसके ऊपर लिखा होगा। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट? जब आप कोई भी चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाते हो तो आप पैकेट के ऊपर क्या देखते हो? हे, आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग ऑन द पैकेट, और सिंपली यू टेक इट एंड कम बैक टू होम? सो whenever I go to the market, I do check the manufacture date, price, weight, expiry date, ingredients and the manufacturer name and the brand name. आप कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हो ये आपको यहाँ पे लिखना है। सो नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज हमें यहाँ पे एक ब्रेड दिया गया है, सो हमें उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। तो उसका एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे, लेट्स रीड। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? फूड कैसे ख़राब होता है उसका हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है। सो द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। पूरे के पूरे क्लास को ये एक्सपेरिमेंट साथ में मिल के करना है, इंडिविजुअली नहीं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी। आप कोई भी ब्रेड या फिर रोटी का टुकड़ा ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, और आपको वाटर के थोड़े से छींटे उसके ऊपर डालने हैं। एंड पुट इट इन अ बॉक्स, और आपको उसको एक बॉक्स में रख देने हैं। फिर क्लोज द बॉक्स, फिर आपको उस बॉक्स को बंद कर देना है। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। जब तक आपको उस ब्रेड या रोटी में कोई चेंजेस ना दिखे तब तक आपको रोज़ वो बॉक्स खोल के देखना है। फिर क्या करना है, मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम। आपको यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा होगा, उसको आपको एक चार्ट पेपर पे ड्रॉ करना है और आपके क्लासरूम में लगाना है। फिर फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन। फिर आपको ब्रेड या रोटी में कोई भी चेंजेस दिखा उसके हिसाब से आपको इस टेबल में वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सो आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू ट्राई दिस एट योर होम एंड फिल अप दिस चार्ट। सो मैंने अपने हिसाब से इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन फिल करी है। तो इस बॉक्स में क्या है, डे है, और इस पूरे पार्ट में चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी, मतलब रोटी और ब्रेड में कोई चेंजेस आए कि नहीं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आपको चेंजेस कितने तरीके से देखने हैं, सो बाय टच, बाय स्मेल, बाय लुकिंग थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग ग्लास एंड बाय कलर। इतने तरीके से आपको उस ब्रेड या रोटी को चेक करना है और कौन कौन से चेंजेस आए वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट डे बाय टच द रोटी और ब्रेड वॉज सॉफ्ट, स्मेल यूजुअल। मैन्युफैक्चरिंग लेंस से देखा तो कोई भी चेंजेस नहीं दिखे, और बाय कलर नो चेंज सीन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दूसरे दिन देखा तो उसकी जो मिडल वाला पार्ट सॉफ्ट था, लेकिन उसकी जो साइड्स थी वो थोड़ी थोड़ी हार्ड हो चुकी थी, और उसकी जब हमने स्मेल ली तो थोड़ा सा उसमें चेंज आया था। और जब हमने मैन्युफैक्चरिंग ग्लास से देखा तो सम चेंजेस सीन ऑन दी साइड्स, और जब हमने कलर देखा तो स्लाइड चेंज इन द कलर, थोड़ा सा चेंज उसमें आया था। नाउ थर्ड डे,
सॉफ्ट इन मिडल, वेरी हार्ड एट द साइड्स, उनकी जो साइड्स थी वो बहुत ही हार्ड हो चुकी थी। फिर स्मेल उसकी थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हुई थी। फिर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास से देखा तो साइड्स अ लिटल कर्ल्ड एंड रिंकल इन द मिडल, जब हमने कलर देखा तो अ लिटल वाइट कलर इज सीन। सो फोर्थ डे, साइड्स वेरी हार्ड, हार्ड इन द मिडल टू, साइड्स तो हार्ड थी लेकिन बीच में से भी वो हार्ड हो चुकी थी और उसकी स्मेल थी वो और भी ख़राब हो चुकी थी। फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग ग्लास से देखा तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो क्या दिखा हमें, सो रिंकल साइड्स, मोर रिंकल्स इन द मिडल एंड वाइटिश, फंगस भी हमें दिखी। सो जब फंगस हो तो उसका कलर मोर वाइटिश हो गया था और उसमें फंगस भी दिख रही थी। नाउ ऑन फिफ्थ डे, साइड्स इवन हार्डर देन बिफोर, मिडल पोजीशन ऑल्सो वेरी हार्ड, वो एकदम हार्ड हो चुकी थी और उसकी स्मेल भी बहुत ही बैड आ रही थी। जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो ब्रेड इज़ वाइट इन द मिडल एंड ऑन दी साइड्स, पूरी तरीके से वाइट हो चुकी थी, मतलब उसमें पूरी तरीके से फंगस आ चुकी थी और उसका कलर कौन सा था, द ब्राउन कलर इज सीन विथ वाइटिश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड ऑन द लास्ट डे साइड्स एंड पार्ट्स नियर इट वेरी हार्ड एंड मिडल रफ, बहुत ही उनकी साइड्स थी जो बहुत ही हार्ड हो चुकी थी और उसका मिडल पार्ट था वो बहुत ही रफ हो चुका था। उसकी स्मेल कैसी आ रही थी, वेरी बैड स्मेल, बहुत ही ख़राब स्मेल आ रही थी। और जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो उसमें फंगस भी दिख रही थी, वाइट थ्रेड भी दिख रहे थे एंड साइड्स आर वेरी हार्ड एंड कर्ल्ड इनसाइड। और जब उसका कलर देखा तो उसमें बहुत ही वाइट स्पॉट्स आ चुके थे जो कि एक फंगस थी। तो इसी तरह से आपको अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखना है कि और उनमें कौन कौन से चेंजेस आए वो आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ लेट्स रीड सम क्वेश्चंस। फाइंड आउट द रीजंस फॉर दिस चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। आपको जो चेंजेस हुए उसका रीजंस फाइंड करना है और जो फंगस है वो कहाँ से आई। So the bread got spoiled due to the fungus that starting growing on it. The reason for these changes is the spoiling of bread. When the slice was kept closed in a box for 5 to 6 days, the air inside became humid, मतलब hot or moisture. So the fungus started to grow on it and increase क्विकली। जब कोई बॉक्स में मॉइस्चर हो और उसमें हम अगर फूड रखें तो उसमें फंगस उग जाती है, मतलब जस्ट लाइक अ ग्रास, वो वाइट ग्रास होता है जो कोई भी फूड के ऊपर अगर मॉइस्चर हो तो उग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स items spoiled due to the different reasons. Some food items get spoiled soon, some stay good for long. लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें अलग अलग फूड आइटम्स कितने रीज़न से कितने टाइम में ख़राब होती है उसका हमें लिस्ट रेडी करना है। कुछ फूड आइटम्स ऐसी होती है जो जल्दी ख़राब हो जाती है और कुछ को हम लंबे समय तक रख सकते हैं। हमें ऐसी सीजन्स और कंडीशंस का लिस्ट बनाना है जिसमें फूड जो है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। सो फूड स्पॉइल्स क्विकली ड्यूरिंग समर एंड मॉनसून सीजन्स, और उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो मिल्क स्पॉइल्स वेरी क्विकली ड्यूरिंग समर। मोर ओवर इफ़ इट इज़ नॉट हीटेड प्रॉपरली इट गेट्स स्पॉइल क्विकली। फिर इफ़ फूड इज़ नॉट कवर्ड और केप्ट इन अ कूल प्लेस इट स्पॉइल्स क्विकली। थर्ड रीज़न इज़ if vegetables are kept out in hot atmosphere instead of in the fridge, they spoil quickly. Fourth one is pickles spoil quickly during the monsoon due to moisture in the atmosphere like a bread. Fifth reason is food grains and pulse also spoil quickly during monsoon due to the moisture in atmosphere again like bread or roti. सो आपको रीज़न्स फाइंड आउट करने हैं, अपने मम्मी को पूछना है कि ऐसा क्यों होता है। सो आपको जो भी रीज़न मिले आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है।
नाउ कम ऑन पेज नंबर 38। हमें यहाँ पे एक और टेबल दिया गया है। लेट्स रीड। गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स ऑफ बाय विच फूड could be kept fresh for 1 to 2 days. Match the correct pair. हमें यहाँ पे फूड आइटम्स दिया गया है और उसकी मेथड जिसके थ्रू हम कोई भी फूड 1 से 2 दिन तक हम उसे बिना स्पॉइल किए रख सकते हैं। सो हमें मैच करना है कि कौन सी चीज़ को हम किस मेथड से रखें तो हम उसे 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। सो फर्स्ट फूड आइटम इज़ मिल्क, जिसे हम अगर बॉईल कर ले तो वो 1 से 2 दिन चल जाती है। सो मिल्क, तो उसकी मेथड क्या हुई, बॉईल इट। सेकेंड वन इज़ कुक्ड राइस, पके हुए राइस, उसको हम अगर एक बाउल में एयर टाइट बाउल हो उसमें हम रख दे तो वो 2 से 3 दिन या फिर 1 से 2 दिन तक हम रख सकते हैं। सो कुक्ड राइस, उसका हम कौन सी मेथड आएगी, पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। थर्ड इज़ ग्रीन कोरिएंडर, मतलब धनिया, तो उसको हमें क्या करना है, रैप इट इन अ डैम्प क्लॉथ, हमें उसको एक क्लॉथ में रैप करके रखना है ताकि हम उसे 1 से 2 दिन तक आसानी से रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अनियन एंड गार्लिक, सो कीप इट इन अ ड्राई एंड ओपन प्लेस, उसको हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्राई प्लेस हो और ओपन प्लेस हो उसकी ऐसी जगह पे हमें उसे रख देना है, तो हम उसे आसानी से 1-2 दिन नहीं बहुत सारे दिन तक ऐसे ही हम उसे रख सकते हैं। So students, we are keeping up to this for this video. We will continue this chapter in the next video. So if you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you students.